हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास पुस्तिका कक्षा पहली विषय गणित के कुछ महत्वपूर्ण वर्कशीटों को देख लेंगे। जो मूल्यांकन वर्कशीट है वो परीक्षा में के लिए आपको अंक इसमें मिलेंगे और आप इसे तैयार करके अपने विद्यालय में भरेंगे। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम आधारित मूल्यांकन वर्कशीट कक्षा पहली विषय गणित। तो इसके विषय में हम देखेंगे। इसमें वर्कशीट मूल्यांकन वर्कशीट नंबर 1 देखिए आप। सीखने के प्रतिफल विभिन्न वस्तुओं की भौतिक विशेषताएं जैसे आकृति, आकार तथा अन्य अवलोकनीय गुणों जैसे लुढ़कना, खिसकना के आधार पर समूह में वर्गीकृत किया गया है। तो लुढ़कने वाली वस्तु पर घेरा लगाइए। तो देखिए बच्चों, इसमें लुढ़कने वाली वस्तु इस चित्र को देखना है और उसमें घेरा लगाना है। तो ये लुढ़कने वाली वस्तु गेंद, गिलास, ये टंकी है और ये है और ये गमला। तो इसमें हम गोला लगा देंगे। यहाँ पर देखिए आप, ये भी लुढ़कने वाली चीज़ है, तो इसमें हम गोला लगा देंगे। इसके बाद में हमारा मूल्यांकन वर्कशीट 2 देखिए आप। तो सीखने के प्रतिफल 1 से 20 तक की संख्याओं पर कार्य करते हैं। 1 से 9 तक के अंक का उपयोग करते हुए वस्तुओं को गिनते हैं। 20 तक की संख्याओं को मूर्त रूप से चित्रों और प्रतीकों द्वारा बोलकर गिनते हैं और 20 तक की संख्याओं की तुलना करते हैं। जैसे यह बता पाते हैं कि कक्षा में लड़कियों की संख्या या लड़कों की संख्या ज़्यादा है। तो चित्रों को गिनकर उनकी संख्या उनके सामने दिए गए खाली बॉक्स में लिखिए और जिन चित्रों की संख्या अधिक है वह संख्या खाली घेरे में लिखिए। तो हम यहाँ पर गिनेंगे। देखिए आप, ये जो पेंसिल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने 9 यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमने लिख दिया। अब इन दोनों में से 9 बड़ा या 6, तो 9 बड़ी जो संख्या है वो यहाँ पर हमने पूरा घेरा जो बना है इसमें हमने लिख दिया। अब यहाँ के चित्र को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, क्या है, ये केला है। केला कितने हैं, 6, तो यहाँ पर हमने लिख दिए 6। अब यहाँ देखिए शेप है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ पर हमने लिख दिए। अब इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, ये है 7, तो 7 को यहाँ लिख दिए। इसी प्रकार वृक्ष देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने 8 यहाँ लिख दिए। फिर यहाँ घर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, तो 10 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वो 10 है, तो यहाँ पर हमने 10 को लिख दिया। अगला देखिए, अगले में कितने चित्र है, डॉल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हमने यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ लिख दिए। इन दोनों में तो जो बड़ी संख्या थी 9, तो हमने यहाँ पर गोला में लिख दिए। अब इसके बाद हम देखेंगे मूल्यांकन वर्कशीट 3। तो सीखने के प्रतिफल दैनिक जीवन में 1 से 20 तक की संख्याओं का उपयोग जोड़, योग, घटाने में करते हैं। मूर्त वस्तुओं की मदद से 9 तक की संख्याओं के जोड़ तत्व बनाते हैं। उदाहरण के लिए 3 धन 3 निकालने के लिए 3 के आगे 3 गिनकर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 धन 3 बराबर 6। तो 1 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हुए घटाने की क्रिया करते हैं। जैसे 9 वस्तुओं के एक समूह में 3 वस्तु निकाल कर के शेष वस्तुओं को गिनते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि 9 ऋण 3 बराबर 6। तो 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हुए दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले घटाव के प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं, चित्रों को गिनकर उनकी संख्या नीचे दिए गए खाली बॉक्स में लिखिए और जोड़िए। यहाँ देखिए चित्र गिनेंगे हम 1 2 3, तो 3 हमने यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ कौन सा निशान है, धन का निशान है, मतलब जोड़ना है। तो 1 2 3, यहाँ भी 3 है, तो 3 और 3 को जोड़ेंगे तो बच्चों 6 हो जाएंगे। इस प्रकार से हमको इनको कर देना। फिर यहाँ देखिए आप कितने हैं तितलियाँ, 1 और 1 2, फिर यहाँ धन का निशान है और यहाँ 1, तो 2 और 1
3 इस प्रकार से जोड़ देना है। फिर चित्र में दी गई वस्तुओं की सहायता से घटाइए। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में से हम कितने घटाएंगे? 2 घटाएंगे, तो कितना बचेगा? 9 में से जो 2 मिटा दिए तो इधर हम 7 गिन लेंगे और यहाँ 7 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, अब 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। इस प्रकार से हम इसका हल कर देंगे। अगली वर्कशीट में देखेंगे हम, वर्कशीट नंबर 4 है। तो इसमें सीखने के प्रतिफल 99 तक की संख्याओं को पहचानते तथा संख्याओं को लिखते हैं। तो छूटी हुई संख्याओं को घेरे में लिखिए। देखिए एक घेरा बना हुआ है, यहाँ से चलते हम, यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। इस प्रकार जो छूटी हुई संख्या थी बीच बीच में लिखा हुआ है और छोटी संख्या को हमने भर दिया। तो इस प्रकार से भर लेना है आपको बच्चे। और आगे देखेंगे वर्कशीट 5 में। तो सीखने के प्रतिफल विभिन्न वस्तुओं आकृतियों के भौतिक गुणों का अपनी भाषा में वर्णन कीजिए। जैसे एक गेंद लुढ़कती है और एक बाघ से खिसकता है आदि। तो यहाँ पर देखेंगे वस्तु में लुढ़कना खिसकना के आधार पर निशान लगाना है। तो गेंद कैसी है, क्या करती है? लुढ़कती है, तो लुढ़क यहाँ पर निशान लिख देंगे, खिसकती नहीं है, लुढ़कती है। यहाँ पर यहाँ कुर्सी क्या है, यहाँ पर ये कुर्सी जो है वो खिसकने का काम करती है। इसके बाद अलमारी देखिए, ये भी खिसकती है, तो यहाँ राइट का निशान लगा देंगे। और यहाँ बाल्टी जो है वो लुढ़कती है, तो यहाँ हम राइट का निशान लगा देंगे। इस प्रकार की हमारी ये वर्कशीट तैयार हो जाती है। अगली वर्कशीट देखते हैं, मूल्यांकन वर्कशीट 6। तो इसमें क्या करना है, सीखने के प्रतिफल जो है छोटी लंबाइयों का अनुमान लगाते हैं। अमानक इकाइयाँ जैसे अंगुली, बिना अंगुली, बित्ता, भुजा, कदम आदि की सहायता से नापते हैं। तो यहाँ देखिए आप अंगुली की सहायता से नीचे दिए गए चित्रों को मापकर बॉक्स में लिखिए। यहाँ पर देखिए 2 इंच नापे हमने, अंगुली की सहायता 2 इंच में यहाँ पर हमने लिख दिए। और यहाँ पर बैट को 4 इंच में नापे हमने, 4 इंच लिख दिए। यहाँ पेन को 2.5 इंच में और यहाँ बेलना को 1.5 इंच में। इस प्रकार से हम नाप के इसको लिख देंगे। अब ये देखिए वर्कशीट नंबर 7 है। सीखने के प्रतिफल इसमें क्या है, तो प्रतिफल इसमें यह है इस पाठ में कि इस आकृति एवं संख्याओं के पैटर्न का अवलोकन, विस्तार तथा निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए आकृतियाँ, वस्तुएं, संख्याओं की व्यवस्था जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 इत्यादि इस प्रकार से। तो दिए गए प्रत्येक पैटर्न को ध्यान से देखिए और खाली जगह को भरिए। आप देखिए यहाँ आयताकार है, यहाँ त्रिकोण है, यहाँ आयताकार, यहाँ त्रिकोण है और यहाँ आयताकार, तो यहाँ हम क्या आएगा, यहाँ त्रिकोण आएगा, त्रिभुज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप वृत्त है और यहाँ पर कैसा है, तो यहाँ एक के बाद इसके बाद यहाँ पर गोला वृत्त आ गया। इसके बाद देखेंगे 2 4 6 8 10 और 10 के बाद 2 संख्या बढ़ रही है, 2 तो यहाँ 10 के बाद 12 12 के बाद 14, इस प्रकार खाली स्थान में भर देंगे। यहाँ देखेंगे 3 6, 3 के डबल हो रहा है 6, 3 3 हो रहा है, इसमें जोड़ रहे हैं। तो 6 के बाद 3 9, 9 के बाद 3 12 और 12 के बाद 3 15 और 15 के बाद 18, इस प्रकार से, और 18 के बाद 21, इस प्रकार से ये जो संख्या जो है जोड़ लिख देंगे हम। अब इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ क्या है वर्कशीट 8 में, यहाँ पर देखिए वर्कशीट में 8 में क्या है, तो इसमें जो है हम क्या सीखेंगे, देखिए आकृति संख्याओं का प्रयोग करते हुए किसी चित्र के संबंध में समान सूचनाएं संकलन करते हैं, लिखते हैं, उनका अर्थ बनाते हैं। जैसा कि किसी बाग के चित्र को देखकर विद्यार्थी विभिन्न फूलों को देखते हुए नतीजा निकालते हैं कि एक विशेष रंग के फूल अधिक है। यहाँ हम देखेंगे चित्र में, ये चित्र में फूल लगे हुए हैं। अब इसी की संख्याओं को हमको लिखना है। तो देखिए पहले नंबर पे क्या लिखेंगे हम, ये वाले जो है कितने फूल लगे हैं, तो देखेंगे हम 1 2 3 और ये 4, तो 4 हमने यहाँ पर लिख दी। फिर इसके बाद इस प्रकार का फूल है, यहाँ पर चित्र में देखेंगे तो 1 है, 2 3 4 5 और 6,
तो यहाँ हमने 6 लिख दिए। अब यहाँ देखेंगे रेड कलर का है 2 और पीला कलर का 1, तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिए। अब सबसे फूलों के रंगों के नाम लिखे जो सबसे अधिक है, तो नीला रंग हमने देखे वो कितने हैं, 6 है। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर रेड जो है 2 है, और यहाँ पीला रंग सबसे कम वाला जो है 1 है। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अगली वर्कशीट में देखिए बच्चों, अगली वर्कशीट में है वर्कशीट नंबर 9, सीखने के प्रतिफल शून्य की अवधारणा को समझते हैं। तो कटोरी में रखे लड्डुओं की संख्या गिनकर खाली बॉक्स में लिखिए। अब यहाँ जो है गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हमने यहाँ पर लिख दिए। वही 12 हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आप पेड़ पर लगे फूलों की संख्या गिनकर खाली बॉक्स में लिखिए। तो खाली बॉक्स कहाँ है, यहाँ हम लिख सकते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर लिख दिए हमने। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखिए पतंग आसमान में उड़ रही पतंग को गिन करके लिखे, तो यहाँ हमने 3 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ मैदान में खेल रहे बच्चों की संख्या गिनकर लिखना है। तो मैदान में कहाँ मैदान है, यहाँ 1 2 3 4 बच्चे यहाँ पर हमने लिख दिए। तो इस प्रकार का हमारा जो गणित है इसकी वर्कशीट तैयार हो जाती है। इसी प्रकार के वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन। धन्यवाद।